नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्दियां भी अब काफ़ी कम हो रही हैं। पढ़ाई में अपनी तैयारी में जी जान से जुटे होंगे। आप सफल हों, यही शुभकामना के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं समय दूरी चाल। समय दूरी चाल में इसके पहले मैंने 2 वीडियो आप तक जो बेसिक से लेके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें मोस्टली 2 ट्रेनों के समान दिशा में चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर, प्लेटफॉर्म को पार करने पर या किसी पुल को पार करने पर या गुफा को पार करने में जो भी समय लगता है उसको हम जो प्रश्न आते हैं वो कैसे करते हैं। तो पहले जैसे कि हम शुरू करते हैं, पहला एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। एक दूरी सी ने 54 मिनट में तय की, तो वही दूरी ए कितने समय में तय करेगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, समय दूरी चाल से है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें बस एक ही दिया है मिनट, ना तो किसी की स्पीड दी गई है और ना दूरी दी गई है। दूरी एक निश्चित है जिसको सी ने 54 मिनट में तय किया। अब ये देखो, सी जो है 3 गुना ले रहा है बी से, ये 3 गुना हो गया, और जो ए है वो बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, तो ए बराबर हो गया 2b। तो जब हम इन दोनों से कंपेरिजन करेंगे तो ए बराबर हमारा आ जाएगा 6c, क्योंकि b बराबर जब है 3c तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा हमारा 6c। तो 2b है किसके बराबर, a के, तो a बराबर क्या हो गया 6c। तो अब हमें करना क्या, जो एस का समय लगेगा, जो ए के द्वारा लिया गया समय, ठीक है, ए के द्वारा लिया गया समय पूरा नहीं लिखा, तो दूरी की इसने कितना लिया था 54 मिनट सी ने, तो ए कितना लेगा, इसका छठा हिस्सा लेगा, क्योंकि ए जो दौड़ रहा है वो 6 गुना सी से दौड़ रहा है, जो हमने रिलेशन निकाला। तो 6 से इसको अगर हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 मिनट। जिस दूरी को सी 54 मिनट में तय करता है उसी दूरी को ये आपका 9 मिनट में तय कर लेगा, दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। आते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति ए बी सी की चालों का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। ए से एक बिंदु से एक ही समय पर चलकर
पर चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है। चालें इस अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में, और एक जगह से चलते हैं दूसरी जगह पर जहाँ जाना है, सबको एक ही स्थान से चलना है और एक ही स्थान पर पहुँचना है। चालों का अनुपात दिया है तो उनका जो समय लगेगा उनका अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, जब चालों का अनुपात दिया, समय पूछा दिया जाए, तो जो भी अनुपात दिया है इनको आप बटे में लिख लो, 1/3, 1/4 और 1/5। अब ये अनुपात हो गया, काहे का, ये समय का अनुपात हो गया। अगर ये चालों का अनुपात दिया था 3, 4, 5, इसको जब बटे में आप लिख लोगे तो ये हो गया आपके समय का अनुपात। अब इसमें आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 60। 3 से भाग करोगे 20, 4 से भाग करोगे 15, 5 से भाग करोगे 12। तो इनके जो समय लगेंगे उनका अनुपात 20:15:12 आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे जब भी अगर इसका दिया हो, ये पता करना हो, तुम भी ऐसे ही आप कर सकते हो। तो ये कुछ अलग से क्वेश्चन थे। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे 2 रेलगाड़ियां हैं, मान लीजिए 2, अब आ गए रेलगाड़ियों पर हम लोग। 2 रेलगाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब वे मिलती हैं तो पहली गाड़ी, जब वे मिलती हैं तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। कुल दूरी है। ये क्वेश्चन है आपका। देखो, 2 रेलगाड़ी हैं, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर और एक की है 50 किलोमीटर। एक दूसरे, मान लीजिए एक यहाँ से जा रही है, ऐसे दूरी है, ये ए और बी 2 स्थान है। एक यहाँ से जा रही है और एक ऐसे आ रही है, विपरीत दिशाओं में। इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब भी ये मिल गई, मान लीजिए इस जगह मिल गई आके, ऐसे करके मान लीजिए मिल गई इस जगह पर, तो अब ये बताया गया है कि ये वाली गाड़ी जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। तो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। कितना चलता है? 100 किलोमीटर ज़्यादा। तो ये आप लिख लो 100, और इनका अंतर कर लो 50 - 40। ये तो मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। कितना हो गया? 10। 10 से इसको भाग कर दो। अब जैसे कुल दूरी पूछी गई है तो इनकी जो चालें हैं, विपरीत दिशाओं में चालें हो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 50 + 40 कर लो, और ये 10 से इसको काट दो 10, और ये 50 40 जोड़ दिया 90, और 90 10 का गुणा किया, कितना हो गया? 900 किलोमीटर। विपरीत दिशा में आती हैं चालें, हमेशा जोड़ी जाती हैं। 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर, कितना हो गया? 90, और अंतर दिया था दोनों ने, जितनी दूरी तय की वो था 100 किलोमीटर।
तो हमने चालों का अंतर निकाल लिया, वो कितना हो गया 10। 100 से 10 को भाग कर दिया, कितना आ गया 10। यानी अंतर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा का है, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर ज़्यादा जा रही है। तो इस हिसाब से हमारा समय कितने लगेगा, 100/10, 10 घंटा समय हो गया। समय कितना आ गया, ये क्या निकला था हमारा 10 समय, और दोनों की चाल कितनी हो गई 90। तो 90 गुणा 10 कर दिया, तो टोटल हमारी दूरी या डिस्टेंस है वो आ गई कितनी 900 किलोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट, और यानी जिसको हम कह सकते हैं चौथे क्वेश्चन पर। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसलिए उनको अलग अलग पेज पर या कहीं से ढूंढ के लिखा जा रहा है। अब इसमें जैसे कि ये दिया है क्वेश्चन, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 110 लंबी, मान लीजिए ऐसे है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। रेल संबंधी ये प्रश्न आ गए, जहाँ पर प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा या व्यक्ति, पेड़, खंबा, तो बता दिया गया था जो भी जैसे व्यक्ति है या पेड़ है या खंबा है, पोल जिसको बोल सकते हो, इनकी लंबाई नगण्य मानी जाती है। इनको पार करने के लिए जब बोला जाए तो समझ लो जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी रखनी है। जब प्लेटफॉर्म बोल दिया जाए, आपको पुल बोल दिया जाए, गुफा बोल दिया जाए जिसकी लंबाई को 150 मीटर दी हो, तो ट्रेन की लंबाई और यहाँ प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम प्लस कर देंगे। तो 110 प्लस 165, और इसकी चाल कितनी है 132, ये हमारा क्या है मीटर, तो ये 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो इसको अगर हम काट दें तो ये 6 से कटेगा 22 बार में, ये 3 बार में, 110/3 ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हो गई दूरी, और बटे चाल, चाल कितनी हो गई 110/3, तो ये आ गया यहाँ। तो 110 और 165 जोड़ा 275 गुणा 3 और बटे 110, 55 से इसको भाग किया 5 बार में, ये 2 बार में, 5 तिहाई 15/2 यानी 7.5, ऐसे करके आप लिख दें सेकेंड, 7.5 सेकेंड में या 7 से 1/2 लिख दें, वो हमारी क्या है 7.5 सेकेंड में वो आपको पार कर जाएगी। इतने अगर इस स्पीड से ट्रेन जा रही है, इतनी उसकी लंबाई है, इतने मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो इतने समय में उसे पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा प्लेटफॉर्म वाला है, अब कहीं पर गुफा वाला आ सकता है, या आपका पुल आ गया, ब्रिज आ जाता है, या फिर कहीं पे बोल दिया जाए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो खड़े व्यक्ति को, खड़े पोल को, खड़े वृक्ष को अगर करना है तो उसको प्लस नहीं करना है, उसकी लंबाई दी नहीं होगी, बस इतना बोला जाएगा। अब देखिए पुल आ गया 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में
पार करेगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको इसलिए बता दिया गया कि कंफ्यूज ना हो। रेल की लंबाई, ये पुल की लंबाई, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसमें हमें प्लस करना ही है। तो 360 प्लस 140 ये हो गया 500, और ये जो 45 है इसको हम गुणा कर दें 5/18 से। ठीक है, 45 यहाँ कर ले रहे हैं हम, ये तो हो गई हमारी दूरी, क्योंकि आएगा बटे में 5/18। 9 से इसको भाग करेंगे 5 बार, ये करेंगे 2 बार, यानी ये चाल जो आ गई हमारी 25/2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो 25 तो यहाँ हो गया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 2/25, 25 दूना 50, तो 20 दूना 40, 40 सेकेंड लगेंगे उसको पार करने में। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई ट्रेन जा रही है, उसकी लंबाई 360 है, और एक पुल है जिसकी लंबाई 140 मीटर है, उसको पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 40 सेकेंड का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आगे क्वेश्चन जो दिया है, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकेंड में पार करती है। इस गाड़ी की चाल देखिए आ गया, 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकेंड में पार करती है, पार करती है। रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है, ये बताना है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक इतनी लंबी रेलगाड़ी और पार किसे कर रही है, खंभे को। तो बताया गया खंभा, लड़का, प्राण, कुछ भी दिया हो तो उसकी लंबाई को हम नगण्य मानते हैं, जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो ये 132 मीटर और पार करती है 6 सेकेंड में, तो चाल आ जाएगी। चाल ये आ गई हमारी, चाल बराबर ये दूरी बटे समय, तो आ गया 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको अगर बोला जाए किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब उल्टा कर देंगे, 18/5, इससे तो काट देंगे 4.4, 18 चौको 72, 72 2 79, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और 22 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये हो गए आपके इसका तीनों तो इसमें बता दिए गए, पुल वाला भी बता दिया गया और प्लेटफॉर्म वाला। तो पुल और प्लेटफॉर्म तो एक ही जैसा होता है, सुरंग आ जाए, गुफा आ जाए तो भी एक जैसा हो गया। खंबे वाला बताया गया तो ऐसे ही लड़के वाला हो गया, व्यक्ति वाला हो गया, आदमी वाला हो गया, पेड़ वाला हो गया, ये सही हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ दूसरे टाइप पे। एक रेलगाड़ी 50 मिनट लंबी प्लाट, हाँ ये है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है, रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक, देखिए इसमें दोनों चीज आ गई, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, दोनों चीजें इसमें आ गई। प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है, 4 का। क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो तो हमें ट्रेन की लंबाई में जुड़नी है, जो व्यक्ति की
लंबाई है वो जोड़नी नहीं है, तो दोनों के डिफरेंस को जब पार कर रहा है तो उसमें समय कितना लग रहा है 4, और ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50, तो 50/4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। चाल ये हो गई है। अगर ये 4 कहाँ से आया, आपको बता दिया गया 14 सेकेंड और -10 सेकेंड बराबर 4 सेकेंड हो गया था। तो अब ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बोलता है तो आप वही कर लो, 12.5 गुणा 18/5, इससे काटेंगे 2.5 और इसका गुणा करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। किलोमीटर प्रति घंटा में हो गई 45। क्या करना है, जब प्लेटफॉर्म और व्यक्ति आदमी की जो बोला गया है अलग अलग समय में पार कर रही है, सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म या पुल को तो लंबाई जोड़नी है, तो उसमें क्या करना, दोनों जो समय लग रहे हैं उनको आपको माइनस कर लेना है, और प्लेटफॉर्म या पुल की जो लंबाई है उसको समय से डिवाइड कर देना, तो वो चाल आ जाएगी। और कुछ नहीं करना है, एक्स वक्स के चक्कर में कतई नहीं पड़िएगा, टाइम बर्बाद करोगे आप। अब देखते हैं, ये तो होगा इस टाइप वाले, पुल, व्यक्ति, खंबा, ये जो सब अब आते हैं जिसे दो ट्रेनों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, एक ही दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार कर लेती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की गति कितनी, ये आपको बताना है। पार कर लेती है तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तेज वाली की आपको पता करना है। देखो इनकी जो चालों में अंतर कितना है, चाहे 40 किलोमीटर है एक। देखो जब एक ही दिशा में जाते हैं, समान दिशा के केस में, समान दिशा में, एक ही दिशा में, तो जो चालें होती हैं वो माइनस कर दी जाती हैं। तो ये कितना आ गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया गया है 5 सेकेंड। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाना है, तो 20 गुणा 5/18, तो 2 से काट दो,
यानी 50/9 मीटर पर सेकेंड हो गई। 50/9 हो गया। अब ये पार किसको कर रही है? जो धीमी वाले में बैठा है, कितने में पार कर रही है? 5 सेकेंड में। तो 50/9 गुणा 5 किया आपने, तो ये हो गया 250/9। 27 नवा 243, तो 27 सही 7/9 मीटर। 27 सही 7/9 मीटर, ये हो गई लंबाई हमारी तेज रफ्तार वाली ट्रेन की। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो हो गया आपका अलग अलग लंबाई वाली थी। अब जैसे एक आ जाए ऐसे क्वेश्चन, बराबर लंबाई की दो ट्रेनें, बराबर लंबाई की दो ट्रेनें जो कि क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा व 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं, दिशा में जा रही हैं। तेज वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें दोनों की लंबाई बराबर है। तब आप क्या करोगे? तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी या ट्रेन धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकेंड में पार कर लेती है। 36 सेकेंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ियों की लंबाई या ट्रेनों की लंबाई बराबर ही होगा, क्योंकि पहले लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे ये देखते हैं। देखिए दो हैं रेलगाड़ियाँ और दोनों बराबर लंबाई की। अब इसमें देखो अंतर क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी में जो बैठा व्यक्ति उसको पार कर रही है। इसमें ऐसा नहीं बोला गया, इसमें व्यक्ति नहीं बैठा, इसमें बोल दिया धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी को इतने सेकंड में पार कर लेती है। तो और लंबाई इनकी दूरी है, कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल। उसमें व्यक्ति बैठे या रेलगाड़ी पार करना, क्योंकि आपको बताया गया था व्यक्ति की लंबाई कोई नगण्य होती है, मानी नहीं जाती है। तो दोनों में एक ही चीज हो गया। समय कितना लग रहा है? 36। चालों की जो हम क्या करेंगे, एक 46 है एक 36 है, तो ये कितना आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको जब करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 25/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बताना क्या है, जो लंबाई ट्रेन की, तो इसमें समय कितना था? 36 गुणा 25/9, 9 चौक 36, 25 चौको 100 मीटर। अब ये 100 मीटर जो वही जानते हैं क्या है, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई हो गई और दोनों बराबर की हैं। तो इसको आप 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? एक ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 50 मीटर और दूसरे की भी हो जाएगी 50 मीटर। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें दो रेलगाड़ी हो और विपरीत दिशाओं में चल रही हो। एक टाइप बस बचा है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन, इसको देख लें। दो रेलगाड़ियां
140 मीटर तथा 160 मीटर लंबाई की है। क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यह समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में या एक दूसरे के सामने आ रही हैं। समांतर पटरियों पर मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे? वे एक दूसरे को कब पार करेंगे? ठीक, देखो एक 140 मीटर लंबी है, एक 160 मीटर लंबी है। तो जब विपरीत दिशा में आती है तो दूरी प्लस कर दी जाती है। 160 प्लस 140 मीटर बराबर हो गया 300 मीटर। और दूरी भी विपरीत दिशा जो चाल होती है उनको भी प्लस कर लेते हैं। तो 60 प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो गया 100 गुणा 5/18 बराबर 250/9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 से हम इनको काट लेंगे। ये हो गया। अब कब पार कर लेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, ये 9 यहाँ चला गया, 1 0 कट गया। 5 6 30 5 25, 6 9 54 बटे 5 बराबर, इसको भाग करोगे 10.8 सेकेंड, ये आपका आ गया। मतलब अगर 2 रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई अलग अलग दी है, चाल अलग अलग दी है, विपरीत दिशाओं से समांतर पटरियों में आ रही है। ये ना कि एक ही पटरी में नहीं आ रही तो ये तो भिड़ जाएंगी, पार कैसे करेंगे ना। ये हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि समांतर पटरियों पर आ रहे हैं। इसमें भले नहीं लिखा गया होगा, लेकिन ये क्लियर रखें, एक ही पटरी पाएंगे तो भिड़ जाएंगी ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। समांतर पटरियों पर चल रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? तो दोनों ट्रेनों की लंबाई प्लस कर लीजिए, दोनों की चालों को प्लस कर लीजिए, जो चाल है उसको मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, और बस वही चाल बराबर दूरी बटे समय, जो लंबाई है दोनों की वो दूरी होगी। अगर व्यक्ति बैठा हो तो भी यही रहना है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। करना आपको वही है हर केस में, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़नी है, और उसको अगर विपरीत दिशा में आ रही तो चालों को भी जोड़ लेना है, और बाद बाकी वही करना है। अगर एक ही दिशा में जा रही तो ट्रेनों की लंबाई तो जोड़ोगे, लेकिन जो गतियां हैं या चालें हैं उनको आपको घटाना पड़ेगा, बाद बाकी सब कुछ सेम चीज़ें होती। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। समय दूरी चाल से संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे बता दिए गए हैं। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, और जो भी 3 वीडियो हैं इसके ज़्यादा नहीं है, और आधा आधा पौन घंटे के ही है, अगर पूरा देख लेंगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा कॉपी में, प्रश्न पत्र में छपा मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।